यूपी का फूलपुर लोकसभा क्षेत्र अचानक फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वहां से 2024 में चुनाव लड़ने की चर्चा सियासी गलियारे में अचानक होने लगी है। इसके बाद ही फूलपुर सुर्खियों में आ गया है। इतना ही नहीं, इस चर्चा के बाद बीजेपी में इस कदर छटपटाहट बढ़ गई है कि उसके नेता नीतीश कुमार पर जबरदस्त ढंग से हमलावर हो गए हैं। लेकिन यहाँ हम आपको आज 5 PM के 5 का तड़का में उन 5 बिंदुओं में फूलपुर के बारे में समझाएंगे। ये भी बताएंगे कि सियासी गलियारे में ये लोकसभा क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आजादी के बाद से ही फूलपुर लोकसभा क्षेत्र दुनिया भर में चर्चित रहा है। इस लोकसभा क्षेत्र ने देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं, इसलिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र ने कई बार अप्रत्याशित परिणाम भी दिए हैं। देश के कई दिग्गज नेता यहाँ से हारे भी हैं। कई बड़े नेताओं की लड़ाई का ये क्षेत्र गवाह बना है। यह सीट पटेल बाहुल्य है और यहाँ एक दौर था जब मंडल पॉलिटिक्स के आगे कमंडल पॉलिटिक्स की हार हो गई थी। उस दौर में अयोध्या के राम मंदिर लहर के बाद भी फूलपुर से बीजेपी नहीं जीत सकी थी। बीजेपी यहाँ से पहली बार 2014 में जीती थी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि सीट से बीजेपी इसलिए जीत गई थी क्योंकि यहां से बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को उतारा था। चूंकि वे पटेल समाज से आते हैं, इसलिए पटेल समाज का वोट उन्हें थोक भाव में मिला। लेकिन 2017 में जब केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम बन गए, तब यहाँ पर उपचुनाव हुआ और बीजेपी के हाथ से ये सीट छिटक गई। इस सीट पर सपा का कब्जा हो गया। सपा से भी जो उम्मीदवार यहाँ से सांसद बने, वे भी पटेल जाति से ही आते थे। हालांकि 2019 में बीजेपी को यहाँ से दूसरी बार जीत मिली, लेकिन ये सफलता तब हाथ लगी जब उसने पटेल जाति के उम्मीदवार को उतारा। अब चर्चा करते हैं कि आखिर यूपी का ये फूलपुर लोकसभा क्षेत्र इतना वीआईपी क्यों है। दरअसल यहाँ से देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव जीता था। वे जब तक जिंदा रहे तब तक फूलपुर से ही लोकसभा चुनाव लड़े। नेहरू ने 1952 में पहली बार लोकसभा में पहुंचने के लिए इस सीट को चुना था। उसके बाद उन्होंने फूलपुर से लगातार 3 बार 1952, 1957 और 1962 में जीत दर्ज की। जवाहरलाल नेहरू के चुनाव लड़ने के कारण ही इस सीट को वीआईपी सीट का दर्जा मिला हुआ है। हालांकि नेहरू भले ही पूरी दुनिया के लिए वीआईपी थे, लेकिन यहाँ के लिए वे बिल्कुल आम नेता थे। उस समय आज की तरह पीएम की सुरक्षा में इतना अधिक तामझाम नहीं था। प्रधानमंत्री के पद पर रहने के बाद भी नेहरू की इतनी घेराबंदी नहीं थी। उनसे कोई भी मिल सकता था। कहा तो ये भी जाता था कि अपने कार्यकर्ता तक को नाम से जानते थे वो। कुछ नेताओं के घर पे भी रुकते भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद इस क्षेत्र की जिम्मेदारी उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने संभाली। विजय लक्ष्मी पंडित ने 1964 के उपचुनाव के साथ ही 1967 का मेन चुनाव भी जीता और इस तरह फूलपुर सीट पर कांग्रेस की विरासत को आगे बढ़ाया। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद ये सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई। फूलपुर सीट से तो कई दिग्गज नेता हारे हैं। इनमें राम मनोहर लोहिया के अलावा बसपा के संस्थापक काशीराम, भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ और वर्तमान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पिता सोनीलाल पटेल प्रमुख हैं। लेकिन राम मोहन लोहिया की हार काफी चर्चा में रही और आज भी उस हार की चर्चा होती है। दरअसल फूलपुर में जवाहरलाल नेहरू का कोई खास विरोध नहीं होता था, इसी वजह से वे आसानी से चुनाव जीत रहे थे। यूं कहिए कि उनके खिलाफ कोई उतरना नहीं चाहते थे। लेकिन 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजय रथ को रोकने के लिए उस समय के काफी लोकप्रिय समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया खुद फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। इसके बाद तो ये सीट और अधिक सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन राम मनोहर लोहिया को इसमें सफलता नहीं मिली। वे नेहरू से हार गए थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो राम मनोहर लोहिया को पता था कि वे पंडित नेहरू से हार जाएंगे, लेकिन इसका मतलब थोड़े था कि विरोध की राजनीति वे छोड़ देंगे। और हुआ भी वैसा ही। राम मनोहर लोहिया हार गए। बाद में पंडित नेहरू ने भी दरियादिली दिखाई। इस हार के बाद भी उन्होंने लोहिया को राज्यसभा भेजा। नेहरू का मानना था कि लोहिया जैसे आलोचक का संसद में होना बेहद जरूरी है। जनता पार्टी के कार्यकाल में बीपी सिंह भी देश के पीएम बने थे। उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स से आने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सियासी गलियारे में बड़ा नाम है। वे जनता पार्टी के शासन में शॉर्ट टर्म के लिए प्रधानमंत्री बने थे। मंडा के राजा रहे बीपी सिंह 1989 से 1990 तक देश के 7वें प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन जनता पार्टी में आपसी खींचतान के कारण इनकी कुर्सी चली गई। लेकिन जनता पार्टी से पहले बीपी सिंह कांग्रेस में ही थे।
और पार्टी में भी प्रभावशाली नेता माने जाते थे। 1971 में कांग्रेस ने बीपी सिंह को फूलपुर से ही उतारा था। कांग्रेस की कसौटी पर ये खड़ा उतरे और चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी ने इन्हें कई मंत्रालयों की जिम्मेवारी भी दी थी। बाद में कांग्रेस से मतभेद हो जाने के कारण इमरजेंसी के दौरान से जनता पार्टी में शामिल हो गए। राज परिवार से बनने वाले वीपी सिंह देश के इकलौते प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार फिर फूलपुर सीट सुर्खियों में आ गया। तब कहा जाने लगा कि फूलपुर की किस्मत सांसद को पीएम भी बना सकता है और तब से ये क्षेत्र सियासी गलियारे में अपनी किस्मत को लेकर जाना जाता है। ये अलग बात है, वीपी सिंह के बाद कोई भी यहाँ का सांसद पीएम नहीं बना। फूलपुर अब नीतीश कुमार को लेकर चर्चा में है। पटेल बहुल फूलपुर प्रयागराज के अधीन आता है। इस जिले में 2 लोकसभा क्षेत्र है, पहला प्रयागराज और दूसरा फूलपुर। इस फूलपुर से नीतीश कुमार के 2024 में लड़ने की इच्छा स्थानीय लोगों ने जताई है। दरअसल नीतीश कुमार बीजेपी को बाय बाय करते हुए बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री है और वे 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पटकनी देना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। इस पर मंथन भी शुरू हो गया है। वैसे तो उनके लिए बिहार में नालंदा सीट भी उनके लिए सुरक्षित है। नालंदा उनका गृह क्षेत्र भी है, लेकिन नीतीश कुमार खुद को बिहार में सीमित नहीं रखना चाहते हैं और पूरा सियासी गलियारा जानता है कि केंद्र की सत्ता यूपी और बिहार के रास्ते से होकर जाती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो नरेंद्र मोदी भी गुजरात से होकर भी यूपी के बनारस से चुनाव लड़े ताकि यूपी की सीटों की मॉनिटरिंग भी हो और नीतीश कुमार भी उसी रास्ते पर चलना चाह रहे हैं और बीजेपी को अभी आसानी से पटकनी दे सके। जब नीतीश कुमार बिहार के साथ ही यूपी को भी साधेंगे और इसके लिए उनके चाहने वाले फूलपुर सीट से उन्हें चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।